नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। और देखिए, भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर मंत्री और उप मुख्यमंत्री जनता के बीच, पत्रकारों के बीच वार्ता कर रहे हैं। लेकिन वो वार्ता सफल कम असफल होती ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश आ रहा है कि सरकार का जो संदेश है वो मंत्री जनता के बीच नहीं रख पा रहे हैं। क्या कुछ वायरल वीडियो की कहानी है और कैसे सब कुछ हो रहा है, समझेंगे अपने सहयोगी भविष्य त्यागी से कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। भविष्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो खूब बड़ी बड़ी बातें मन से करते हैं कि हमने जो 5 साल में नहीं हो पाया वो हमने 1.5 साल 2 साल में किया। लेकिन अब जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चाहे वो प्रेमचंद बैरवा का हो, चाहे मदन दिलावर का हो, या अभी एक जुराराम पटेल जी का हमने वीडियो देखा, पत्रकारों के बीच सवालों में फंसते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं मंत्री जी। देखिए, इसको पहले हम समझेंगे कि केंद्र सरकार जो फिलहाल मोदी और अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो राजनीति का पैटर्न है, उस पैटर्न में सरकार के किए कामकाज को किस तरीके से नैरेटिव बना करके जनता के बीच जाया जाए, ये एक पूरा टेम्पलेट सेट है फिलहाल मौजूदा सरकार में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का। और उसी सेट टेम्पलेट के तहत दिशा निर्देश भजनलाल सरकार को भी दिए गए हैं कि भाई आप जाइए अपने मंत्रियों की संगठन में। मदन राठौर को कह दिया गया कि आप जाइए, अपने जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कहिए कि अपने अपने इलाकों में जाकर जनसंपर्क करें। मंत्री उप मुख्यमंत्री भी वो कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी वही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं कि भाई जितने भी विकास कार्य छोटे मोटे हो रहे हैं उनका उद्घाटन जो शिलान्यास जो हो रहा है उसमें जाकर के अपने 2 साल के पूरे कामकाज को आगे रख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सब प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम मंत्रियों के, चाहे उप मुख्यमंत्रियों के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो पत्रकारों के सवालों पर घिरते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कोई सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप किसी तरह की सेंसरशिप नहीं लगा सकते, या यूँ कहें कि किसी तरह की इस जो वीडियो अगर आ रहे हैं उनको रोक नहीं सकते हैं, या उस पर एक काउंटर वीडियो जब तक आप बनाएंगे तब तक वो वीडियो अपना मैसेज दे चुकी होगी। तो ये एक चुनौती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने। अब इससे निपटा कैसे जाए, वो एक सवाल उनके पास है। लेकिन चुनौतियां, देखिए, यहाँ पर उनके रणनीतिक कौशल का बहुत बड़ा टेस्ट है। रणनीतिक कौशल का बहुत बड़ा टेस्ट इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा समय में जो प्रशासनिक एक कंट्रोल ये लेने की कोशिश की, जब जो मुख्य सचिव है उनको वापस डेपुटेशन पर भेजे गए, पूर्व मुख्य सचिव जो थे सुधांशु पंत, तो कोशिश वो ये कर रहे हैं कि ये दिखाए कि अब सरकार मजबूती के साथ चल रही है, सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं ही हूं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, तमाम मंत्रियों। या एक तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब बात कि अब इस डिजिटल दौर में आप किस तरीके से अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को या अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की मैसेज दें या बताएं कि आपको जो इस तरह की सिचुएशन बन रही है उससे कैसे निकला जाए। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी मात खा रही है, लेकिन ये मुश्किल होगी। अम्बेश, मैं आपका सवाल दूसरा है, उससे पहले आपको बता दूं मुश्किल कहाँ पर होगी, क्योंकि काफ़ी वक्त से चर्चा चल रही है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना है। एक्सपेंशन होगा या फेरबदल होगा, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई कई लोगों की नौकरी जा सकती है, कहने का मतलब मंत्री पद जा सकता है या उन पर गाज गिर सकती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर होगा, क्योंकि अभी कुछ लोग तो रडार पर पहले ही हैं जी, पहले ही शीर्ष नेतृत्व के रडार पर, और डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं बीजेपी के भीतर उनके रडार पर हैं कि भाई इनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़बोलेपन से अपनी फजीयत पार्टी की करा रहे हैं। अब ये रियल टेस्ट ग्राउंड का है। अगर अब भी, क्योंकि समय है लगभग, अगर कुछ एक्सपेंशन या उस तरह का फेरबदल होता है उससे पहले ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए तमाम मंत्रियों विधायकों को कि इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कैसे आप करें, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति संभलती है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ये स्थिति ठीक संभलती नहीं है तो फिर वो असर वहाँ पर देखा जाए। अब देखिए, मेरे ख्याल से अब क्या है, जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें बहुत कितना ही समय बचा है अब, लेकिन ये है कि हाँ भाई आपके पास आने वाले 3 साल हैं। अगर ये चीज़ें, देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, मैं यहाँ पे अंता उपचुनाव लेकर आता हूँ कि कांग्रेस ने अंता उपचुनाव इस बेस पे मुद्दा बना लिया कि भाई देखिए, आप
अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल जनता के बीच में नहीं रह पाए, जनता ने आपको आईना दिखा दिया। वो बात अलग है कि आप अपनी पीठ ये थपथपा रहे हो कि भाई वसुंधरा का गढ़ था, वो हार वसुंधरा राजे की हुई, एक आरोप, मतलब ये भी सियासत चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस तो ये नैरेटिव सेट करने में सक्सेस हो रही है कि भाई देखिए आप अपनी बात जनता तक नहीं रख पाए। अब जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो अब इसका फायदा कांग्रेस अभी से उठाना शुरू करेगी और इसको एक बड़ा इशू बनाएगी कि देखिए पहले अंता और उसके बाद आप जब सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे हुए थे, तो उसको आप जनता हो या मीडिया हो उसके बीच आप प्रेजेंट नहीं कर पाए और फिर इसमें और फजीहत होगी। अब इसको कैसे टैकल करेंगे मुख्यमंत्री जी? दो बातें अम्बेश कहना चाहूंगा। पहला, आपने कहा कांग्रेस को फायदा होगा या कांग्रेस नैरेटिव बनाएगी। देखिए कांग्रेस का फिलहाल मौजूदा समय में जिस तरीके के नैरेटिव पर चल रही है वो थोड़ा सा कटी हुई है आम जनता से। या जो राजस्थान के मुद्दे, आप देखिए किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की, जबकि राजस्थान के कई और मुद्दे उबाल मार रहे थे सियासत में, उन पर सवाल पूछने वाला यहाँ कोई नहीं था। पूरी कांग्रेस का फोकस दिल्ली में था कैसे भीड़ जुटा ली जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि फेल हो गई रैली, खैर उसे छोड़िए। लेकिन मैं आ रहा हूं बीजेपी पर। यहां पर कांग्रेस के नैरेटिव से ज्यादा जो नुकसान है वो बीजेपी का अलग तरीके से हो रहा है। मंत्री, उप मुख्यमंत्री या नेता पत्रकारों के सवालों में फंस रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, वो तो वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन आप कुछ और खबरों पर नजर डालिए। जालौर में बीजेपी की जो विकास रथ के जरिए जो गाड़ी चलाई जा रही है, जो जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में ये बता रही है निकाले गए। हाँ जी, तो वो बता रही है कि भाई हमने ये काम किया। वहां पर ग्रामीणों ने वो उनका विकास रथ जो है वो रुकवा लिया और पूछा कि भाई ये बताओ काम क्या क्या हुए, सड़क कहाँ बनी, ये कहाँ बना। तो ये देखिए ये सीधा परसेप्शन जनता के बीच बन रहा है। जनता खुश नजर नहीं आ रही है। पहला पॉइंट है कि जनता को आप बता भी नहीं पा रहे, और जो विकास अभी तक नहीं हुआ, अगर कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं और बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो ग्रामीण उस पर आक्रोशित हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये आप देखिए। एक और खबर में देख रहा था इसी तरह की, जहां पर निवाई के जो सांसद है बीजेपी के, उनका विरोध खुद टोंक में जो निवाई सीट से बीजेपी के विधायक हाँ, वो आपने मुझे सांसद बिल्कुल जी, राम साहेब मीना क्या नाम है उनका, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, वो किरोड़ी जी के भतीजे, तो उन्हीं के कार्यकर्ता, बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनका विरोध करने पर उतर आए। कुछ और बात थी, लेकिन ये पूछा कि भाई आप विधायक को सड़क क्यों नहीं बनी अब तक। देखिए, तो बीजेपी के जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है उसमें भी, और ग्रामीण जो है या जनता जो है वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन पूरा उल्टा पड़ रहा है। ये पूरी सिचुएशन या जिस तरीके से इस 2 साल के कार्यकाल को प्रोजेक्ट करने के लिए जो प्लान किया गया था, वो प्लान उल्टा बीजेपी पर, मौजूदा सरकार पर भारी पड़ रहा है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर संभलना होगा मुख्यमंत्री को, स्ट्रैटेजी को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। वो जो नट बोल्ट ढीले छोड़े हुए हैं उनको थोड़ा टाइट और करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, मैं अगर कहा जाए तो विपक्ष लगातार 2 सालों से यही आरोप लगा रहा है। मैं एक कंक्लूजन आपका चाहूंगा बिल्कुल आखिरी में कि विपक्ष चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, और खैर जैसे आपने कांग्रेस की बात कही, तो देखिए राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में हनुमान बेनीवाल कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल या विपक्ष सीएम को घेर रहा है कि भाई वो पर्ची आती है, पर्ची के हिसाब से काम करते हैं, या फिर अब जो पिछले कुछ दिनों से चीज़ें हुई हैं, अब ये तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आप को मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए मैं कितना काम कर रहा हूँ। तो ये समन्वय, संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी, जो कि कई बार ये बातचीत भी होती है, उस कमी का नतीजा है कि मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तो नहीं, बीजेपी में ही काट की कोशिश हो रही है। देखिए, समन्वय का जो वो दिक्कत है वो बिल्कुल है, बनी हुई है, शुरुआत से बनी हुई है। और मुझे लगता है कि भले बीजेपी ने उसको पुरजोर तरीके से कोशिश ये की कि उसको दिखाया जाए शीर्ष नेतृत्व को कि नहीं भाई पिक्चर बिल्कुल गुलाबी है, ऑल इज वेल वाली सिचुएशन। लेकिन जब अमित शाह का दौरा हुआ, जब किसी बड़े नेता का दौरा हुआ, जेपी नड्डा है, तो ये दिखाया गया कि देखिए, आपको याद होगा डिनर डिप्लोमेसी भी हुई थी, तो तमाम चीज़ें दिखाई गई। लेकिन वो समन्वय की कमी अभी उतना ठीक नहीं हो पाई है। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर सीख मुख्यमंत्री को भी लेनी पड़ेगी कि जब वो खुद को एक बेहतर कुशल राजनेता के तौर पर, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिचुएशंस उनको हैंडल करनी होगी। अभी चुनौती किसान महापंचायत की भी है जो कल है, तो वहां पर भी किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर कुछ एक रणनीतियां उनको आगे बढ़ करके बनानी होगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल का आपने जिक्र कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की राजनीति में देखिए, पूरे अगर आप उठाकर देखेंगे तो खिचड़ी पक रही है। हर कोई अपने स्तर पर अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। बीजेपी ये बताने में लगी है कि भाई 2 साल में क्या हुआ, जनता बना रहा है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं।
वो दिल्ली में जाकर के प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुद्दे पर सपोर्ट कर देते, कह देते मैं इंडियन अलायंस का हिस्सा हूँ, और आखिर में यहाँ करके देखिए अभी एक बयान आ गया जो नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर उन्होंने दिया हाँ, कि भाई पैसे हरीश चौधरी पैसा लाए थे लूट खसोट करके और रंधावा उसको वापस ले गए। तो कांग्रेस के साथ तो वो खेल रहे हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल खिचड़ी बन रही है यहाँ पर। चलिए तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 साल और 2 साल में देखिए उनकी कई बार हमने तारीफ बॉलीवुड के द्वारा अभिनेताओं के द्वारा भी सुनी है, लेकिन उनके मंत्री उनकी चीज़ें जनता तक नहीं रख पा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप मुख्यमंत्री के 2 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।